नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं केतु के ट्रांजिट की, और हम बात करेंगे सिंह लग्न के लिए, लियो असेंडेंट के लिए केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है 23 सितंबर को, वो कैसा रहेगा और उसमें क्या उनको इफेक्ट्स, मेन पॉइंट्स क्या होंगे, उसकी हम बात करते हैं। केतु जो है वो 23 सितंबर 2020 को ट्रांजिट कर रहे हैं, और वो धनु राशि में से वृश्चिक में जा रहे हैं, और ये रहेंगे यहाँ पर 1.5 साल तक। और उस 1.5 साल में वो रहने के बाद 12 अप्रैल 2022 में वो ट्रांजिट आगे के स्थान में करेंगे, तुला में। तो यहाँ पर हम 1.5 साल की बात कर रहे हैं। केतु जब तक वृश्चिक में है तब तक कैसा रहेगा सिंह लग्न के लिए। लियो सिंह लग्न के लिए क्या है कि आपका जो केतु है वो 4th हाउस में रहेगा। 4th हाउस में वो 1.5 साल तक रहने वाला है। चौथा जो स्थान है कुंडली का, चौथा स्थान जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, लियो असेंडेंट सिंह लग्न के लिए सुख का भाव है। ये सुख का स्थान है। यहाँ पर सारे सुख देखे जाते हैं जीवन के, और केतु यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं वो आप देखिएगा, उसकी दशाएं क्या चल रही है वो देखिएगा। और गोचर के केतु का मेजर इफेक्ट ये होता है कि अभाव वो क्रिएट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, चीज़ों को दिखाता ज़रूर है बट अनुभव नहीं लेने देता, उसकी खुशी नहीं मिलती, उसका आनंद नहीं लेने देता है। तो ये केतु है। अब वो केतु जो है वो 4th हाउस में आपकी कुंडली में आएगा, तो वो सुख का अभाव क्रिएट करेगा आपके लिए। वो आपको इल्यूज़न में रखेगा कि अरे ये कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, बट हो सकता है कि ऐसा ना हो, और इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि ये ज़मीन का स्थान है, मकान का है, प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स, मदर, माता का स्थान है, वाहन का स्थान है, आत्मा का स्थान है, जो हमारा हृदय है उसका स्थान है। तो 4th हाउस उस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसकी जो इफ़ेक्ट है वो समझना ज़रूरी है। केतु यहाँ पर क्या करेगा, आपको लगेगा कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी ले लेता हूँ तो इतने उसमें बेनिफिट्स हो जाएंगे, ये प्रॉपर्टी से मुझे ये फ़ायदा होगा, मैं उसको फिर बेच दूंगा तो इतना बेनिफिट होगा, या जो भी है वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो दिखेंगे ज़रूर, बट प्रैक्टिकली वो शायद अप्लाई ना हो। यानी कि आपको पॉसिबल लग रहा हो लेकिन वो बने नहीं। जब तक 100% वो चीज़ बन नहीं जाती है तब तक वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप जो सोच रहे हैं वो सोचना और उसको रियल में होना, उसमें बहुत अंतर है। तो वो चीज़ जो है वो केतु यहाँ पर आपके लिए इल्यूज़न क्रिएट करेगा, अरे हो जाएगा हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर नहीं होता है तो वो चीज़ पे आपको स्ट्रेस क्रिएट होगा। आपका ये 4th हाउस है वो हार्ट का भी है, आत्मा का भी है, तो यहाँ पर आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट हो सकता है, आपको तकलीफ़ हो सकती है, आप इमोशनली आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े डिसीज़न मत लीजिएगा। जो भी आप इन्वेस्ट करें उसमें भी ध्यान रखिएगा, और सारी चीज़ें जो हैं वो उस हिसाब से होनी चाहिए जो एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में हो। अगर आपके सामने कोई भी ये बात रखे कि भाई ये कर दो तो इतना बड़ा बेनिफिट होगा, तो उसको कैलकुलेटिव मोड पे जाइएगा, उसको सही दिशा में सोचिएगा। नहीं समझ आए या आपको लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन क्या ये सही है, तो आपके आसपास आपके जो दोस्त हैं, परिवारजन हैं, आपके जो पहचान के लोग हैं, उनकी राय लीजिएगा। उससे आपको समझ में आएगा कि ये करना कितना सही है या नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, केतु यहाँ पर आपको, जैसे आपने प्रॉपर्टी और या कोई ज़मीन लेना है, या कोई ज़मीन का आपका सौदा होने वाला है, तो वो भी अटक सकता है या उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। तो उस पर डिपेंड रह के समझिएगा, उस पर जो भी आपको लग रहा है कि इसमें से मुझे बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है, बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है, बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है, बेनिफिट होने वाला है, तो वो ध्यान में रख के आप दूसरा कुछ खर्च करेंगे कि यहाँ से आएगा और वहाँ हम कर देंगे, तो वो शायद ना हो। तो उसमें भी आपको तकलीफ़ हो, एक तरफ यहाँ से आए नहीं और जहाँ जाना है वहाँ तो आपको देना पड़ जाए, तो वो दोनों चीज़ों में आप फंस नहीं जाए, वो एक बहुत बड़ा ध्यान रखिएगा। लोग पूछते हैं कि रेमेडीज़ क्या है, तो यही है और कुछ नहीं होता है। तो ये खेल को समझिएगा, वही रेमेडी है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो केतु जो है वो ये माता का भी स्थान है, तो माता के लिए आपको बहुत ये हो सकता है कि डिस्टेंस क्रिएट हो, यानी कि आप उनके लिए जो करना चाहते हैं उससे
हो सकता है कर नहीं पाए, या उसमें आपका और उनके बीच में डिस्टेंस बढ़े, यानी कि आप जहाँ हैं वहाँ से आप हो सकता है पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए अपने होम टाउन से या मदरलैंड से दूर भी जाएं। आपकी मातृभूमि से भी आप दूर जा सकते हैं। आपको लगे कि भाई वहाँ पर मेरे लिए सुख है, तो वो भी हो सकता है। और उस चीज़ में आप का एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, भले बॉन्डिंग हो बट एक डिस्टेंस क्रिएट होगा अपने माता से, और जहाँ आपका जन्मभूमि है, जहाँ आपका बर्थ हुआ है, उस जगह से भी आपका एक डिस्टेंस होगा, आपको दूर जाना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन को भी समझिएगा कि आपके आने वाले समय में क्या ये सिचुएशन अगर आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये भी देखिएगा। और सपोज़ आपने घर लिया और आपको जाना पड़ा वहाँ से दूर जॉब के लिए या किसी भी रीज़न से, तो आप उसमें फंस जाए कि भाई अब घर वहाँ लिया और जॉब करने वहाँ जा रहे हैं, परमानेंट जॉब आपको कहीं और मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। यहाँ पर केतु जो है वो आपके लिए 4th हाउस में रहकर आपके थॉट्स में इमोशंस ज़्यादा लाएगा, वो आपको इमोशनल बनाएगा, और आपको लगेगा कि जो अब तक आप दिमाग से सोच रहे थे कि भाई मुझे ये करना चाहिए, इतना पैसा कमा लूँ, ये फिर हो जाए वो हो जाए, यहाँ ब्रेक लगाएगा। वो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि भाई आप कहाँ भाग रहे हो, सही दिशा क्या है, सही है या नहीं है। आप थोड़े इमोशनली अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को देखना शुरू करेंगे। तो ये केतु 4th हाउस का इफेक्ट होगा। अब उस वजह से आपको दुख भी पहुंचेगा, आपको, क्योंकि इमोशंस जहाँ आते हैं वहाँ दुख भी होता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी कहीं ना कहीं कोई बात से तकलीफ़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी। तो इमोशनली हर्ट होने के बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग दौर पे चीज़ें बनती जाएगी। अब जिनको केतु की दशा है, अंतरदशा है, प्रत्यांतर दशा है, या केतु का नक्षत्र है किसी का 4th हाउस में बर्थ चार्ट का केतु बैठा और ये आ रहा है, तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आपको अपने काम से, अपने फैमिली से एक अरुचि हो जाएगी, आप उनसे दूर भागेंगे और कुछ ढूंढने जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं, फिर वापस आएंगे। तो इमोशनल अप डाउन्स बहुत होंगे ड्यूरिंग द 4th हाउस केतु। एंड आपको, जैसे आपने प्रॉपर्टी का कहा मैंने, वैसे ही व्हीकल्स में भी आपको एक होगा कि जो आपके पास है वो कम है और उसके लिए मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बड़ी चीज़ आप ढूंढेंगे और वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी, तब तक आपको बेचैनी होगी और उसी चक्कर में आप जो है उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। केतु का यहाँ 4th हाउस में आना वो ये कहेगा कि जो भी आपके पास है उसका आपको आनंद नहीं मिलेगा, और जो नहीं है उसके पीछे आप भागते रहेंगे थ्रू आउट द 1.5 ईयर। तो ये केतु को ज़रा समझ के चलिएगा, अदरवाइज़ आपको स्ट्रेस बहुत मिलेगा। और केतु जो है वो 4th हाउस में अगर चंद्र के साथ है तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा आपकी, क्योंकि चंद्र मन का कारक है। आपके विचार में बहुत बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी और वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। आपका केतु जो है अगर सूर्य के साथ है तो वो ग्रहण योग है, और सूर्य केतु का ये योग यहाँ पर देखिए, चंद्र यहाँ पर 4th हाउस में आएगा, वृश्चिक में नीच राशि है उसकी, तो चंद्र और ज़्यादा परेशान करेगा। सूर्य है तो वो आपको और परेशान करेगा, बिकॉज वो लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, तो वो ग्रहण में है। सो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और आपके ग्रह क्या है आपकी कुंडली में, दूसरे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो समझ के ये कॉम्बिनेशन केतु का भी उसमें ऐड कीजिएगा। केतु के ट्रांजिट से पहले ही, अभी से ही आपको ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएगी, और जब प्रॉपर वो ट्रांजिट करके आ जाएगा उसके बाद उसमें बढ़ोतरी होगी और वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। तो आपको वो इफ़ेक्ट को थोड़े टाइम ऑब्जर्व करना है, जो चीज़ें हो रही है उसको, उसके साथ आपकी दशाएं और आपकी कुंडली के ग्रह क्या इफ़ेक्ट दे रहे हैं वो मैच करना है, और थोड़ा आपको समझ के चलना है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसमें कहाँ पर रोक लगानी चाहिए, थॉट्स में, कहाँ पर काम में, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट में, वो सारा चीज़ कीजिएगा। बट अभी ये जो समय है वो प्रॉपर्टी में और ज़मीन में और उसमें ज़रा ध्यान रखिएगा, व्हीकल्स में परचेज़ करने में, कि जो है उसको ज़रा संभाल के रखिए, दूसरा लेने के चक्कर में जो है उस पर आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। ये मेजर पॉइंट्स थे, और बाकी सब हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।